कैसी सर्वहितकारी है भारतीय संस्कृति की पर्व त्योहार व्यवस्था। गौण रूप से सैकड़ों पर्व त्योहारों उत्सवों की विविधतापूर्ण एवं सर्वहितकारी 40 मुख्य एवं श्रृंखला भारतीय संस्कृति को छोड़कर भूतल की अन्य किसी सभ्यता में नहीं है। ये व्यवस्था मन बुद्धि से उपजी हुई नहीं है, बल्कि परमात्मा की दिव्य प्रेरणा से ऋषि मुनियों के माध्यम से प्रकट हुई मानव मात्र के हित की सुव्यवस्था है। भारतीय संस्कृति के पर्व त्योहार उत्सवों का उद्देश्य है कि प्राणी मात्र स्वस्थ रहे, जीवन में छिपा जो मधुर आनंद, आत्मिक आनंद उल्लास है वह जागृत हो, पारिवारिक तथा सामाजिक सौहार्द एवं व्यवस्था बनी रहे और बड़े समाज में सर्वत्र प्रेम, सुसंवादिता और आपसी मेलजोल का माहौल रहे, जीवन सहजता से सुखमय बन सके, अशिष्टता से शिष्टता की ओर बढ़े, विकृति से संस्कृति की ओर बढ़े, बिखराव से एकत्व की ओर बढ़े, मनुष्य जहाँ है वहां से ऊंचा उठकर उन्नति की ओर यात्रा करता जाए। ईश्वर के दैवी विधान के अनुसार जीवन चाहिए, इसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति है। दैवी विधान से दूर जो जीवन है वह ईश्वर के मंगल में कल्याणकारी दैवी विधान की ओर मुड़े, यही भारतीय संस्कृति का उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज, वैदिक सिद्धांत हैं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्राप्त होते हुए एक पवित्र सहज ज्ञान गंगा के रूप में आगे आगे प्रवाहित होते हुए मनुष्य के जीवन को आनंदमय सुखमय बनाते रहे हैं। अरे इस वैदिक संस्कृति को सामान्य मत समझना। यदि ये सृष्टि, यह पृथ्वी, यह विश्व ब्रह्मांड सब कुछ किसी आधार सृष्टिकर्ता प्यारे परमात्मा के वैदिक सिद्धांत पर टिका हुआ है, इस वैदिक सिद्धांत का विस्तृत रूप हमारी वैदिक संस्कृति है। सनातन धर्म एवं संस्कृति की व्यवस्था मजहब या रिलीजन, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय के भेदों से परे मानव मात्र, प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी व्यवस्था है। इसी कारण भारतीय संस्कृति के पर्व त्योहार प्राचीन काल से विश्व में कई जगह मनाए जाते थे। इसके सबूत आज भी मिलते हैं। वर्तमान में भी अनेक देशों में होली, दिवाली, गुरु पूर्णिमा आदि पर्व त्योहार अपने अपने ढंग से मनाए जाते हैं, अथवा जहां लुप्त हो गए थे वहां पुनः मनाए जाने लगे हैं। पर्व के दिनों में ग्रह नक्षत्रों के विशेष योगों एवं पुण्यदायी तिथियों के अनुसार व्रत, उपवास, जप, पाठ, मंत्रोच्चारण का एक विधान बनाया गया है, जिससे सात्विक वातावरण बने, मानव जीवन में सत्व गुण की वृद्धि हो, हृदय में आनंद की प्राप्ति हो और लोग आत्मज्ञान के अमृत का पान करके आत्म विश्रांति भी पा सकें। तिथियों योगों के अनुरूप क्रियाएं करके प्रतिकूल फलों से बचकर ज्यादा से ज्यादा पुण्य लाभ, आनंद लाभ, सत्व लाभ पाया जाए, ऐसा वैदिक संस्कृति का मंगलकारी सद्भाव है। इन पर्व त्योहारों के पीछे मनुष्य जन्म का उद्देश्य है कि समस्त दुखों की निवृत्ति सदा के लिए हो जाए और परम आनंद, सुख, शांति की सदा के लिए प्राप्ति हो जाए। व्यवहारिक जीवन में आनंद उल्लास छलकाना ये तो पर्व का एक लक्ष्य है ही, साथ ही मनुष्य अंतर्मुख कैसे हो, आत्म विश्रांति कैसे पाए और आत्म सुख कैसे पाए और मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, इसकी ओर वह झांके और यत्नशील हो, इसके लिए भी ये पर्व हमको प्रेरित करते हैं। इन सब पर्वों में व्रत, उपवास को भी जोड़ा गया है, ताकि खाना पीना और भोग भोगना इसी में लगे रहने के बजाय व्यक्तित्व थोड़ा सा निराहार रहे, इंद्रियों का संयम करे, जिससे उसकी वृत्ति अंतर्मुख होकर आत्मविचार की ओर लगे, बाहरी खुशी के साथ भीतरी आनंद के महासागर को भी छलकाया जाए। इस प्रकार पर्व त्योहार उत्सवों का एवं सुसंतुलित नियोजन हमारी भारतीय संस्कृति में है। भारतीय संस्कृति के पर्वों जितना सूक्ष्म विज्ञान पाश्चात्य पर्वों में नहीं है। पाश्चात्य पर्वों की कई सारी हानियां भी हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने कई शोधों से स्पष्ट किया है। पाश्चात्य पर्वों के दिनों में आपराधिक प्रवृत्तियां, दुर्घटनाएं, आत्महत्याएं बढ़ती हैं, ऐसा कई विदेशी सर्वेक्षणों ने उजागर किया है। हमारी संस्कृति में पर्व उत्सवों पर शुभ संकल्पों का विधान है, जिसके द्वारा वर्ष भर संयम, सदाचार, निष्कामता, प्रसन्नता, ईश्वर प्रीति, श्रद्धा आदि दैवी गुणों को विकसित करने में सहायता मिलती है। पाश्चात्य त्योहारों के अवसर पर दुष्प्रवृत्तियां, रोग आदि इतना जोर इसलिए पकड़ रहे हैं कि उनमें वैदिक संस्कृति के पर्वों की न्याय, संयम, सदाचार द्वारा सर्वांगीण उत्थान के सद्भाव का समावेश नहीं है। पाश्चात्य त्योहारों का उद्देश्य उचित या अनुचित कुछ भी करके इंद्रियों का क्षणिक सुख पाने तक ही सीमित है। इसलिए उनमें शराब, कबाब, ड्रग्स आदि के सेवन एवं विषय विकारों में संलग्न हो के रोगी अशांत व तनावग्रस्त हो रहे हैं। भारतीय संस्कृति के वैदिक ढंग से मनाए जाने वाले पर्व त्योहारों के अनेक लाभ हैं। उनके स्वास्थ्यकर, सर्वहितकर, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक पहलुओं का लाभ न लेकर इनको विकृत करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा था। भारतीय संस्कृति के प्रति लोग उदासीन और विमुख हो रहे थे और पाश्चात्य त्योहारों से आकर्षित हो रहे थे। ऐसे में हमारे पर्वों के विभिन्न पहलुओं, वैदिक विधि विधानों, उनके सूक्ष्म रहस्यों को पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने समाज के सामने रखा, जिससे लोगों में पर्वों के प्रति झुकाव बढ़ा।
भारतीय संस्कृति की विलुप्त होती जा रही सांस्कृतिक विरासत का महात्म्य समझाकर वे युग अनुरूप उससे लाभ लेने का सुगम पुनरुद्धार किया। पर्वों उत्सवों के वैदिक और शुद्ध रूप को समाज के सामने ऐसे सरल व रस्मी रूप में रखा कि आज की भागदौड़ भरे जीवन में भी उन्हें अपनाया जा सकता है। ऐसा आत्मविश्वास लोगों में जागृत हुआ जिससे असंख्य लोगों ने सहजता से इन्हें अपनाया। हमारे पर्व कोई एक उद्देश्य नहीं है, ये बहुउद्देशीय है जिनमें व्यवहारिक जीवन से लेकर पारलौकिक कल्याण अर्थात इहलोक और परलोक दोनों को सुखी करने की सुंदर व्यवस्था है। इस व्यवस्था को संभालने का कार्य किया है ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों ने। इतना ही नहीं, इन लोक हितकारी संतों ने समय अनुरूप कुछ नए पर्व भी ईश्वरी प्रेरणा से प्रारंभ किए हैं। वर्तमान युग में ये कार्य पूज्य बापूजी ने किया। किशोरों और युवा वर्ग को अश्लीलता, चरित्रहीनता, अनेक यौन रोगों, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, आत्महत्या आदि का शिकार बनाकर उनके भविष्य को अंधकार में बनाने वाले किशोर गर्भावस्था जैसी ज्वलंत समस्या को उत्पन्न करने वाली तथा पारिवारिक विखंडन की ओर ले जाने वाली वैलेंटाइन डे की पांचवी विकृति को रोकने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में ऐसा सुंदर विकल्प दिया कि समाज दुष्चरित्रता की खाई में गिरने से बच गया और असंख्य लोगों के जीवन में निर्दोष प्रेम की बहार आ गई। 25 दिसंबर से लेकर ख्रिस्ती नववर्ष तक के दिनों में बढ़ते ड्रग्स एवं शराब सेवन आदि से हो रही आत्महत्याओं, दुर्घटनाओं की वृद्धि को रोकने के लिए बापूजी ने तुलसी पूजन दिवस व विश्व गुरु भारत सप्ताह 25 से 31 दिसंबर की अत्युत्तम सौगातें दी। हम सभी हमारी संस्कृति की पर्व त्योहारों की कल्याणकारी सनातन व्यवस्था का लाभ उठाएं और हंसते खेलते जीवन के परम लक्ष्य को पाने में सफल हों। अंततः भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ, हमारे संस्कृति रक्षक, वेदों के रहस्यों के प्रतिपादक, पर्वों उत्सवों के पुनरुद्धारक, निर्माता ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणाम एवं वैदिक संस्कृति के इस पावन घोष को भी खूब खूब वंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग्य भवेत्। ओम आनंद, ओम शांति, ओम विश्रांति। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।